देखिए, कल भी यही था कि डॉलर में काफ़ी बाइंग थी और कल भी रेट काफ़ी बड़ा था और आज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी वजूहत है कि थोड़ी सी मसला ये है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम भी मटेरियलाइज अभी तक नहीं हो रहा, तो वो भी अनसर्टिनिटी है और लोग ज़्यादातर डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। कोई कह रहा है 300 हो जाएगा, कोई कह रहा है 350 हो जाएगा, स्पेकुलेशन हो रही है। होना ये चाहिए कि करेंसी कंपनीज पे जो है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर स्टेट बैंक को लेना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल अगर डॉलर की बाइंग कर रहा है, वो $100 बाइंग करे या 500 करे, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा ठहराव आएगा और जो ओपन मार्केट में लोग गेम खेल रहे हैं या स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो रुक जाएगा। और इंटर मार्केट और ओपन मार्केट का जो जब तक गैप ख़त्म नहीं होगा तो बाहर से रेमिटेंस नहीं आएगी। देखिए, अगर इतना बड़ा गैप है तो बाहर से पैसा क्यों भेजेगा? वो तो ऑब्वियसली हवाले हुंडी के थ्रू भेजेगा। तो गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। एक साइड पे आपके डॉलर रिजर्व नीचे जा रहे हैं, दूसरी साइड पे आपका इनफ्लो नहीं हो रहा। देखो, इनफ्लो नहीं होगा तो आउटफ्लो कैसे होगा? ऑब्वियसली इंपोर्ट्स जो पोर्टों पे इतनी खड़ी हुई है वो भी रिलीज़ करानी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा इतना नहीं है। तो जब तक आप जो रेमिटेंस आती है उनको आप एडवांटेज नहीं देंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये गैप जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये आप देखते रहेंगे कि लोग जो स्पेकुलेटर है वो आके यहाँ खेलेगा, क्योंकि दूसरी मार्केट्स में काम नहीं है तो वो उसको पता है कि यहाँ आके वो काम कर रहे हैं लोग, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक चाहे तो कंट्रोल कर सकता है और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। जब तक नहीं लेंगे ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। देखिए, स्टॉक में अगर आज की मार्केट देखें तो मार्केट अच्छे नंबर्स प्लस नंबर्स ही दिखा रही है और थोड़ी सी बाइंग भी है मार्केट में। आज जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी तो एक्सपेक्टेशन है कि 2% का रेट बढ़ेगा। टी बिल्स के हिसाब से तो लग रहा है कि 2% का, लेकिन अगर 3% आ गया तो मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। लग रहा है कि 2%, क्योंकि जो रेट का डिफरेंस होता है टी बिल्स का 1% का हमेशा होता है रेट का। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो है ना, अगर मार्केट में अगर 2% बढ़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो मार्केट में एक ठहराव आएगा। क्योंकि एक चीज़ जब क्लियर हो जाएगी तो लोगों को पता है कि 2% का रेट बढ़ गया है, तो व्यू बना के वो काम करेंगे। लेकिन जो ये करेंसी की जो ऊपर जो बढ़ रही है वीक हो रही है, ये बहुत कंसर्न है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत आगे जाके बढ़ सकते हैं। देखिए, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं डॉलर में, करेंसी भी आपका ऑयल भी हो रहा होता है, आपका खाने पीने का ऑयल भी हो रहा होता है, आपकी दालें भी हो रही, तो ये महंगाई और बढ़ सकती है।